बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम 9th क्लास, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सारे खैरियत से होंगे। आज एक नई वीडियो के साथ आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग 9th की मैथ की बुक की एक्सरसाइज नंबर जो है वो 9.4 जो है वो हम लोग कर रहे हैं। और 9.4 के हम लोगों ने ऑलरेडी इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से जो है वो स्टार्ट करेंगे। मेरा बेटा जी क्वेश्चंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए मेरा बेटा वीडियो को पूरा देखा करे, ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से क्वेश्चन की समझ आ सके। और इस वीडियो को देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर कीजिए, ताकि आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मौसूल होता चला जाए। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर कहता है ए टेसलेशन इज क्रिएटेड, कहते हैं शेप के साथ हम लोगों ने टेसलेशन जो है वो क्रिएट की by repeatedly reflecting a basic shape. The basic shape is right angle. जो basic shape है वो क्या है, right angle triangle है with side of length 1 और 3, 4 and 5. क्या है 3, 4 and 5। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 5 में जो बेसिक शेप है हमारे पास, तो बेटा बेसिक शेप हमारे पास क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सी है, राइट एंगल ट्राइंगल। तो इसका मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल्स के अंदर जो से 3 साइड दी हैं, 3 लेंथ दी है, उसमें एक क्या होगा परपेंडिकुलर होगा, एक क्या होगा बेस होगा, और एक क्या होगा हमारे पास हाइपोटेन्यूज होगा। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, बेस ऑफ ट्राइंगल। पहला क्या है बेस, पहला क्या है बेस 3 सेंटीमीटर। फिर क्या है हमारे पास परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर, और तीसरा है हाइपोटेन्यूज जो कितना है हमारे पास 5 सेंटीमीटर या 5 यूनिट। उसने यूनिट्स दिया हुआ है, सेंटीमीटर की जगह में उसने क्या दिया हुआ है, यूनिट्स दिया हुआ है। क्लियर हो गया यहां तक। उसके बाद देखें, फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन नीडेड टू क्रिएट create a tessellation that covers a square with an area of 36 square unit। अगर आप लोगों ने ये फाइंड करना है कि उस 3600 स्क्वायर यूनिट को कितनी ट्रायंगल ने, कितने एरिया को, हर ट्रायंगल ने कितने एरिया को कवर किया, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो उसने बेसिक शेप दी है राइट एंगल ट्रायंगल की, इस बेसिक शेप राइट एंगल ट्रायंगल की पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। और फिर जब जो इसका एरिया होगा, अकॉर्डिंग टू दिस एरिया हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि वो कितना एरिया जो है या नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन जो है राइट एंगल ट्रायंगल की वो कितनी रिक्वायर्ड है टेसलेशन के लिए। तो देखें सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या फॉर्मूला होता है, 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। क्या होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर। तो 1/2 बेस कितनी है मेरे पास 3 यूनिट, मल्टीप्लाई ये कितना है 4 यूनिट। तो 1/2 3 मल्टीप्लाई बाय 4 क्या आ गया 12। 2 के साथ 12 को कैंसिल करो, क्या आ गया 6 यूनिट। यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है वो हमारे पास कितना है 6 यूनिट्स है। कितना है 6 यूनिट्स है। उसके बाद देखो एरिया, कवर्ड एरिया क्या है, कवर्ड एरिया ऑफ स्क्वायर। कवर्ड एरिया कितना दिया उसने 3600 यूनिट्स उसने टोटल कवर्ड एरिया दिया है। तो हम लोगों ने बेसिकली फाइंड करना है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल की नंबर ऑफ रिफ्लेक्शंस हैं वो कितनी है। तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ रिफ्लेक्शन रिक्वायर्ड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज इक्वल टू, क्या करेंगे हम लोग 3600 को डिवाइड करेंगे किसके साथ, 6 के साथ। तो कितना आएगा 600 यूनिट्स। क्लियर। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6। तो बेटा 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6 है, टेसलेशन इज क्रिएटेड यूजिंग रेगुलर हेक्सागॉन। अब क्या लिया उसे, रेगुलर हेक्सागोन। हेक्सागोन के बारे में आप अच्छे तरीके से जानते हो कि हेक्सागोन कौन सी होती है, जिसके
6 एंगल्स होते हैं। कितने एंगल्स होते हैं? 6 एंगल्स होते हैं। ईच हेक्सागोन हैज अ साइड लेंथ ऑफ 5 सेंटीमीटर। क्या है? सबसे पहले देखिए क्वेश्चन नंबर 6, शेप कौन सी है हमारे पास? हेक्सागोन। क्या है हमारे पास शेप? हेक्सागोन। ठीक है, साइड लेंथ कितनी है? लेंथ ऑफ साइड कितनी है? लेंथ ऑफ साइड कितनी है? 5 सेंटीमीटर ऑफ ईच साइड। ठीक है, और नंबर ऑफ हेक्सागोन से टोटल क्या दी है? नंबर ऑफ हेक्सागोन कितनी दी है उसने? 25 नंबर ऑफ हेक्सागोन जो है वो उसने हमें दी है। फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टेसिलिएशन इफ कंसिस्ट ऑफ 25 हेक्सागोन। तो मतलब क्या हुआ? हमने 25 हेक्सागोन का टोटल एरिया हम लोगों ने फाइंड करना है। तो 25 का हेक्सागोन का टोटल एरिया फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? हेक्सागोन का एरिया फाइंड करेंगे। क्या करेंगे? हेक्सागोन का एरिया फाइंड करेंगे। एरिया ऑफ हेक्सागोन, एरिया ऑफ हेक्सागोन फार्मूला क्या होता है? 3√3/2 मल्टीप्लाई बाय साइड का स्क्वायर, मल्टीप्लाई बाय साइड स्क्वायर। 3√3/2 मल्टीप्लाई साइड क्या है मेरे पास? 5 का स्क्वायर। 3√3/2 5 का स्क्वायर क्या आ गया? 25 आ गया। तो मैं क्या करूंगा? अब इसको कैलकुलेट करूंगा। 25 को मल्टीप्लाई करूंगा 3√3 के साथ। 25 को 25 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय √3, जो आंसर आएगा इसको डिवाइड करेंगे हम लोग किसके साथ? 2 के साथ। तो मेरे पास आएगा 64.95। क्या आएगा? 64.95। कितना एरिया आएगा? 64.95 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने क्या निकालना है? टोटल एरिया ऑफ 25 हेक्सागन का। टोटल एरिया ऑफ 25 हेक्सागन। तो क्या करोगे? 64.95 मल्टीप्लाई बाय 25 कर लेंगे, क्योंकि एक का अगर ये है तो 25 का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे? इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या आएगा? मल्टीप्लाई बाय 25 इज इक्वल आ जाएगा मेरे पास 1623.8 1623.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मैंने टोटल एरिया निकाल लिया। कितनी हेक्सागन का? 25 हेक्सागन का। उसके साथ साथ क्या कहता है कि इसका पेरीमीटर भी फाइंड करो। 25 हेक्सागन्स का पेरीमीटर भी फाइंड करो। क्या करना है हम लोगों ने? हेक्सागन का पेरीमीटर भी फाइंड करना है। तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर ऑफ टेसिलिएशन ऑफ हेक्सागन इज नंबर ऑफ हेक्सागन मल्टीप्लाई बाय, इसको हम लोग क्या करेंगे? नंबर ऑफ हेक्सागन 25 मल्टीप्लाई बाय क्या आएगा हमारे पास? उसकी साइड्स टोटल कितनी होती हैं? 6। तो 25 को 6 से करोगे तो क्या आएगा? 150 सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, रेक्टेंगुलर फ्लोर है, इस 12 मीटर बाय 15 मीटर। क्या है? डिमेंशन ऑफ फ्लोर कितनी है हमारे पास? क्वेश्चन नंबर 7 में डिमेंशन ऑफ फ्लोर कितनी है? 12 मीटर बाय 15 मीटर। 12 मीटर बाय 15 मीटर। और कहता है हाउ मेनी टाइल्स स्क्वायर टाइल विथ ईच 1 मीटर बाय 1 मीटर। तो डिमेंशन ऑफ टाइल कितनी है? उसी तरह डिमेंशन ऑफ टाइल कितनी है? 1 बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर। कहता है कैलकुलेट करो आर नीडेड टू कवर, कैलकुलेट करो कि कितनी टाइल्स चाहिए हम लोगों को इतने फ्लोर को क्या कहते हैं कवर करने के लिए। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले एरिया ऑफ फ्लोर, एरिया ऑफ फ्लोर 12 मीटर मल्टीप्लाई बाय 15 मीटर। तो क्या आएगा? 12 मीटर को मल्टीप्लाई करोगे 15 से, 12 मल्टीप्लाई बाय 15 ये आ जाएगा मेरे पास 180। क्या आ गया? 180 मीटर स्क्वायर। इसी तरह एरिया ऑफ टाइल 1 मीटर बाय 1 मीटर
इज इक्वल टू क्या आ गया 1 मीटर स्क्वायर, नंबर ऑफ टाइल्स रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया ऑफ फ्लोर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ टाइल। एरिया ऑफ फ्लोर कितना है 180, ये कितना है 1, कैलकुलेट करोगे तो कितनी टाइल आएंगी 180 टाइल्स रिक्वायर्ड हैं इतने फ्लोर को कवर करने के लिए। क्लियर? तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करेंगे 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है रेक्टेंगुलर वॉल है इज 10 मीटर एंड 120 मीटर वाइड टॉल। क्वेश्चन नंबर 8, हाइट ऑफ वॉल h इज इक्वल टू कितनी है 10 मीटर। उसके बाद विड्थ ऑफ वॉल इज इक्वल टू w कितनी है 120 मीटर। 120 मीटर कहता है हाउ मेनी गैलन्स ऑफ पेंट आर नीडेड टू कवर द वॉल इफ द गैलन कवर 35 मीटर। 1 गैलन कवर एरिया कितना एरिया कवर करती है, गैलन जो है 35 मीटर स्क्वायर। तो कहता है नंबर ऑफ गैलन्स जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। क्या करनी है, नंबर ऑफ गैलन्स जो है वो हम लोगों ने फाइंड करनी है। तो सॉल्यूशन में पहले एरिया निकालेंगे हम लोग, एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू हाइट मल्टीप्लाई बाय विड्थ। हाइट कितनी है 10, ये कितनी है 120, तो टोटल कितनी आएगी 1200 मीटर स्क्वायर। उसके बाद नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ गैलन्स रिक्वायर्ड, उसके लिए एरिया ऑफ वॉल यानी कि 1200, इसको डिवाइड कर दोगे किसके साथ 35 के साथ। तो 1200 को 35 से डिवाइड करोगे डिवाइडेड बाय 35, ये आएगा 34.28, यानी कि इसका मतलब है 34.28 से मतलब ये है कि 34 से ज्यादा गैलन यूज हो रही है, या इसको डायरेक्ट वैसे भी लिख सकते हो 34.2 गैलन्स। लेकिन अगर आप लोग देखो तो इसका मतलब है 35 ही गैलन यूज होंगी, क्योंकि 34 से ज्यादा है तो इसका मतलब ये है राउंड अबाउट कितनी गैलन इस्तेमाल होंगी 35। तो गैलन रिक्वायर्ड कितनी है हमें टोटल, यहाँ पे मैं 35 ही लिख देता हूँ। क्लियर, समझ आ गई? ये था हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 8। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर कहता है a rectangular wall have a length of 10 meter and a width of 4 meter। सबसे पहले लेंथ ऑफ वॉल L कितनी है हमारे पास 10 मीटर। उसके बाद विड्थ ऑफ वॉल W कितनी है 4 मीटर। इफ 1 लीटर ऑफ पेंट कवर 7 मीटर क्यूब, 1 लीटर कवर एरिया, 1 लीटर पेंट कवर एरिया, पेंट कवर्स एरिया इज इक्वल टू 7 मीटर स्क्वायर। तो कहते हैं कैलकुलेट करो कि कितने लीटर चाहिए, नंबर ऑफ लीटर रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ लीटर पेंट रिक्वायर्ड, ये हम लोगों ने क्या करना है फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन में देखो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ वॉल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ कितनी है 10, ये कितना है 4, कितना आ गया 4 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकालना है हमने, नंबर ऑफ लीटर पेंट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू एरिया को डिवाइड करोगे जितना 1 लीटर कवर करता है, 40 डिवाइडेड बाय 7 करोगे तो आंसर आएगा हमारे पास 5.7 लीटर। और इसका मतलब है टोटल कितना चाहिए हमें
6 लीटर। कितना चाहिए टोटल? 6 लीटर पेंट जो है वो हम लोगों को चाहिए इस वॉल को कवर करने के लिए। तो ये था मेरा बेटा जी हमारे पास क्या एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग करेंगे एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10 जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो मेरा बेटा, अ विंडो हैज अ ट्रापीजिडल शेप। कौन सी शेप है उसकी? ट्रापीजियम। ट्रापीजियम शेप क्या शेप है उसकी? और पैरेलल साइड्स कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 10। पैरेलल साइड उसकी कौन कौन सी है? लेंथ ऑफ वन साइड, तो देखो लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू दिया 3 मीटर। लेंथ ऑफ सेकेंड पैरेलल साइड जो उसके पैरेलल है 1.5 मीटर। अब हमने क्या करना है? और एंड हाइट, हाइट कितनी है? हाइट इज इक्वल टू 2 मीटर। क्या है? 2 मीटर। हमने क्या निकालना है? एरिया ऑफ विंडो। तो इसकी शेप कौन सी है? ट्रापीजियम है। कौन सी है? ट्रापीजियम है। तो सॉल्यूशन में एरिया ऑफ विंडो इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम, क्योंकि उसकी शेप जो है वो क्या है? ट्रापीजियम है। तो एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होता है? 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड, पैरेलल साइड्स मल्टीप्लाई बाय हाइट। मल्टीप्लाई क्या होता है उसका? हाइट होता है। 1/2 सम ऑफ 2 पैरेलल साइड मल्टीप्लाई बाय हाइट। 1/2 पैरेलल साइड कौन सी है? 3 है, प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय हाइट कितनी है? 2 से कट गया तो 3 प्लस ये क्या आ जाएगा? 4.5 मीटर स्क्वायर। तो जो एरिया है हमारे पास विंडो का वो क्या आया? 4.5 मीटर स्क्वायर। तो ये था मेरा बेटा जी एक्सरसाइज नंबर 9.4 का क्वेश्चन नंबर 10। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया? आज एक्सरसाइज नंबर 9.4 जो है वो हम लोगों ने कंप्लीट की और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। तो मेरा बेटा जी मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह आप लोगों का हामी नासिर हो। थैंक यू।